जी शिष्य के अलावा कुछ सेवक छोटे मन के नहीं है। छोटे मन का जो रहता है वो इस भवसागर को पार कर जाता है, और जो बड़े बनने की चेष्टा करता है, खम्मा बन के अकड़ता है और करता है, वो इस भवसागर में कहीं न कहीं फंसता और डूब जाता है। आपने दूबा का प्रभाव देखा होगा। आप इतने बड़े इस समय बाढ़ें आ रही हैं, पेड़ के पेड़ उखड़ रहे हैं नदी नाले के किनारे, लेकिन वही छोटी सी दूबा जिसको वो पेड़ कहते हैं, तू छोटी सी मैं बड़ा, और देखो पेड़ उखड़ गए और दूबा नब गई, झुक गई, दूबा बच गई, पेड़ उखड़ के चली गई। उन्होंने सारी बात जानकर जैमिनी से पूछा, बोले ऋषिवर अब क्या बना, अब बता वो श्लोक में कौन सा शब्द गलत था, क्या होना चाहिए, अब क्या होना चाहिए बता, अब बता। भाई तुमने जो कहा था मैंने तुम्हारा सम्मान किया, फिर भी तुम माने नहीं, तुमने मुझ पर शंका की, मेरे निष्ठा पर शंका की। तब जैमिनी के मन पर मानो बिजली गिर गई। गुरु की अवहेलना, अवहेलना, अपमान, निंदा, निंदनी, गुरु को छोटा करना ये भारी पड़ता है। माता पिता को छोटा करना भारी पड़ता है। अपने मित्र को छोटा हल्का बताना भारी पड़ता है। किसी वेद शास्त्री को छोटा कहना भारी पड़ता है। किसी माता बहन बेटी का अपमान करना भारी पड़ता है। किसी महापुरुष सत्पुरुष का अपमान करना भारी पड़ता है। किसी देव पुरुष का अपमान करना भारी पड़ता है। किसी गौ और किसी धर्म का अपमान, किसी भी धर्म का अपमान करना भारी पड़ता है। इसका निर्णय हमारे हाथ में नहीं है। ये निर्णय का नायक तो एक ही है, जिसकी हम सब कठपुतली है, उसके इशारे पे नाच रहे जी। संसार का दाता एक है, दाता एक तू, भिखारी सारी दुनिया। महाराज दाता एक तू, पुजारी सारी दुनिया। बताइए हम वैसे ही सेठ जी, साहूकार जी, महाराज जी, टोपी सिंह जी जबरी से बने बैठे। अरे सेवादार बनो, चरण पकड़ो, सही मार्ग पकड़ो और सही मार्ग पे चलो, खुद बचाने की कोशिश करो। महाराज जैन जी पे मालूम पड़ा के भैया कथा में आज सबसे बड़ी चीज क्या है, कथा तो 5 के हम चाहते तो अभी एक आधे घंटे में हो जाए, लेकिन इस कथा का शब्द अर्थ ऐसा पड़पल्ले पड़ गया महाराज कि ये माने आसन। जब जैमिनी जी के मन पे मानो बिजली गिर गई हो, आपके पैर वैर टुक रहे हो तो मैं बंद कर देता हूं। थोड़ा दिमाग बारिश तो बनी है, वो हमने पहले यही कही थी कथा थोड़ी देर तक चलेगी कथा। अच्छा और मौसम बढ़िया है, केला है, प्रसाद है, फल है, फूल है, लस्सी आएगी, सब कुछ है। भंडारा भी। उन्होंने व्यासी से कहा आप सच्चे हैं। जैमिनी जी ने कहा उनके शिष्य ने मुझसे गलती हो गई, आप सच्चे हो। अगर अपने कभी माता पिता से भूल हो जाए, अरे माता पिता की तो बात क्या है, अपने से छोटे से अनजाने में कुछ भूल कर बैठे, बेटा क्षमा करना मैं देख नहीं पाया, मुझसे भूल हो गई, लेकिन आप अक्खड़ बने रहो, अपनी भूल को कभी स्वीकार ही नहीं करें। ये आपका हमारा जो अंदर का ईगो है, अहंकार है, जो तामसी वृत्ति है, ये खींच है, ये हमें एक न एक दिन कहीं न कहीं परेशान करती है। आपके अंदर एक बात है, कोई फोड़ा हो गया, मल्लम लगाई वो दब गया,
लेकिन आपने देखा फिर खुजली आती है, उसमें आती है, थोड़ा जब अच्छा होने जाता है फिर खुजली आती है। आपने नाखून से फिर खुजा दिया, फिर मवाद बैठ गया। जब तक पूरे मवाद को नहीं मारोगे तब तक आपकी अंदर की बीमारी नहीं जाएगी। मैंने कई लोगों से कहा घर को जाके नहीं भागते, इमनी घर में खा ले लोगे, घर में तुरैया की सब्जी तो मिल जाएगी, घर में तुरैया की सब्जी तो मिल जाएगी, लेकिन रोटी बनते समय मार बहुत पड़ेगी। मौका मिला बेटे पकड़े गए हो, भोजन के समय ये माताएं पूरी क्लास ले लेती है। मेरे चाय के टाइम में, और चाय के टाइम में गोलमोल करके तुम निकल भी गए तो कहती है बेटा चिंता मत कर, पूरी गिलास लग जाता, गिलास समझना है तो बढ़िया तारीफ कर दो, तो कितना बढ़िया तुम्हारे क्या स्वाद है, सही में क्या दलिया बना है, वाह बहुत बढ़िया। अब बेटी तुम कितना प्यार करती हो बेटी से, मन ज्यादा प्रपंच में फंसे तो कान पकड़े जाएंगे। शाम को वो देवक जी आए थे, वो ननद जी आई थी, वो अम्मा आए, सुनते रहो कथा भागवत। वो क्षण मात्र में भी असावधान रहो, अगर क्षण मात्र में भी असावधानी की घटना घटने में देर नहीं लगी। असावधान हो गए तो महाराज काम सिर पर चढ़ जाएगा। आप हम थोड़ी सी देर में बस काम के लालच में वासना में आके वो सर पे चढ़ जाता है। ज्ञानी होते हुए भी जैमिनी असावधान हो। अब आपके बीच में 25 साल से राम कथा चल रही है, 25 साल से, लेकिन मैं वो बीज, मैं उस बीज की खोज में 25 साल मुझे इस पटिया पे कथा कहते कहते हो गए, लेकिन मैं वो दाना चाहता हूं जिस दाने को डाल के एक बरगद और लगे। अब आप कहोगे महाराज हम तो तुम्हारे दाएं बाएं रहते हो, रहते हो, हम तो तुम्हारे संग ही रहते हो, लेकिन जब तक तुम्हारे घर की कामना वासना उससे निवृत्त नहीं होगे, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम जाके सन्मुख होए जीव मोहि जबई और जन्म कोट अरनाश। जब तक जीव सब कुछ त्याग कर मेरी शरण में नहीं आ जाता, मैं कल्याण उसका नहीं कर सकता। मैं गारंटी देता हूं, एक बात छोड़ के तू मेरी शरण में आ जा, मैं जन्मों जन्मांतर के तेरे पापों का विनाश करके तुझे अपने सर पर चढ़ा के अपने सर का ताज बना दूं। जैसे बाबा हनुमान को भगवान ने अपने सर का ताज बनाया, और ध्रुव को, प्रहलाद को, तुकाराम को, सूरदास, तुलसीदास, रैदास, नामदेव, अनन्य भक्त हुए, भगवान ने सभी को अपने सर का ताज बनाया। सुदामा महाराज आज उनकी गाथा गाई जाती है। कब भगवान ने द्वापर में लीला की थी, आज सुदामा का स्थान, ध्रुव जी का स्थान, प्रहलाद जी का स्थान, मीरा का स्थान आज भी जिंदा है। जब हम पैदा हुए, जब हंसा, हम रोए, अरे कुछ ऐसी करनी कर, चलो हम हंसे। लो अब हम अमर भय नाम भय, कुछ ऐसी करनी करके जाओ। तुम्हारे पास क्षमता है, तुम मानव हो, बुद्धिमान हो, सेवावान हो, शक्तिवान हो, विवेक धैर्य ज्ञानवान हो, लेकिन अपने ज्ञान का उपयोग सत्कर्म अच्छे काम के लिए करो। आप अपने बुद्धि का उपयोग किसी भी अधर्म अनीति के लिए उपयोग न करो। मैं आपको वचन देता हूं, आपका माने आप भी उसी तारे को पा जाओगे जिस तारे की ध्रुव ने चाहत की थी। आप भी
जैसे बनके भगवान के प्यारे बनके भगवान के बगल में बैठ जाए। लेकिन कहाँ बनते हैं? कायरे बहुत कर रहा है भाई, तो लग जाए तो मारो कूटो बाको खेत बहुत बढ़ेगा भाई, मैट बोल ली हो जाएगा। मैं देख तो मैं बता अब वो गौचर डरो ना। अब एक काम कर बगुए मिला ले, सवेरे से यही काम होगा। ये नहीं आप अपने काम की नहीं दूसरे का काम कैसे खराब। जहां भागवत कथा चल रही है तो आप जैसे तो खुश हो रहे हैं, अब कुछ जिनके कान खराब होंगे वो कह रहे कि कब बंद हो जाएगा। मैं आक्षेप नहीं लगा, जिनके भी होंगे संसार का स्वभाव महाराज खासा नहीं है। अच्छा अब जैमिनी बिजली करेगा। सावधान सुंदरी, उस सुंदरी से विवाहित अविवाहित की चर्चा क्यों करे? ऋषि का, हाँ ऋषि का अवतार परोपकार तो सबके कल्याण में, ऋषि का कल्याण काय में है, परोपकार के कल्याण में। अनावश्यक बातों की पूछताछ करने के लिए नहीं। आज आगे हम हमेशा कहते हैं डोंट टॉक, बिल्कुल नहीं, किसी ये बात नहीं। हम कहते भाई को तू काकी हो, और फिर तो कह देंगे भैया तुम कौन होते पूछने वाले, हम हंसर की स्त्री सो कौआ कैसी ना टाँव टाँव क्यों करते हो? ये तो कह देंगी हम हंसर की स्त्री सो कागन तो कर दे। अब क्या करोगे तुम? रह गए नीचे बोलो तो जाए पहले नीचे करे रो ना भाई, ऐसे पहले और पहले ऐसा बनो रहेगा तो उनकी भावना ठीक रहेगी, आदमी भलो लगता। और तुमने कहीं आके पैरी आदमी कहूँगा है। देखो भाई ये कथा में सब है, मैं कोई अलग से कुछ नहीं कह रहा हूँ। व्यास जी कह रहे तुमने गलत किया, काम के कान बड़े बड़े ज्ञानी भी भटक गए, काम की वासना में डूब के बड़े बड़े ऋषि भी भटक गए, तो फिर साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या। महाराज मात्र वृक्ष के पत्ते और जल पीकर निर्वाह करने वाले ऋषियों को भी काम ने विचलित कर दिया है। मात्र वृक्षों के पत्ते खाने और जल पीने वालों को भी काम ने विचलित किया है। तो जीव का लालच करने वाला और सिनेमा का अभिनेत्री की रात दिन पूजा करने वाला, सिनेमा की अभिनेत्री की रात दिन पूजा करने वाला आज का मनुष्य काम जीतने की बात कैसे कर सकता है मेरे भाई, जो रात को सिनेमा देखता हो और मांस मदिरा का सेवन भक्षण करता हो, गरम मसाले का उपयोग करता हो, सब्जी में लाल मिर्ची गरम मसाला लहसुन प्याज खाता हो, वो ब्रह्मचर्य का पालन कभी कर ही नहीं सकता, क्योंकि इनका स्वभाव गर्म होता है, वासना रहती है, इसके हीट रहती है, और जिस चीज में हीट रहती है वहां वासना आए। महाराज कथा में साफ है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है उसे अपने पेट में कभी महाराज अजीर्ण नहीं करना, कुपच न हो। आज बात आ गई, मैं हमेशा क्या करता हूं, खींच के मत खाने, पेट साफ, रोटी 2 संजा को महाराज, आधी रोटी भी ज्यादा हो गई, एक आधा को एक और भी मैं आज को और बता देता हूं। आधी रोटी तो बहुत होती है, अगर एक आपका रोटी का आर कौर लेते हो ना, अगर वो भी लिमिट से ऊपर पहुंच गया तो कोई परेशानी आपके पेट में विचलित कर। भेलपुरी फरसा
साल भुजिया खाने वाले ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर पाए? हो गुरु बृहस्पति जी ने कह दिया तो बाजार के चाट वाट चट्टो पट्टो टिकिया पानी गरम मसाले। अब बरसात हो रही है, भजिया चीला पकौड़ी पराठे देखो जी सब बनेंगे। अब खाए तो क्या करें, क्या करें, फिट गया तो खाए खाए। एक तो मौसम खराब, सूर्य नारायण का प्रकाश नहीं है और इस समय पाचन तंत्र वैसे भी कमजोर हो जाता है। अग्नि ठंडी हो, बगैर चिपड़ी रात को, हाँ सूखी दलिया दूध। अरे हंसते क्यों भैया? हाँ अरे दलिया दूध है तभी के पेट चल पा रहा है, नहीं तो वो खाई होती है चपक के तो चिपकी होती है अभी पेट। दलिया दूध पानी बन जाता है। आप 3-4 बार लब संकाप हो गई तो पचने की भी जरूरत नहीं है, आपका वैसे ही साफ हो जाए। भगवान श्री कृष्ण को दुर्बलता पसंद नहीं है। चलो अब लो भगवान श्री कृष्ण को दुर्बलता कमजोरी इज नॉट थिंग, कमजोरी पसंद है। एक खाते पीते परिवार के उन्हें दिखे, एक दो तो दिखते हैं, बाकी टिमटिमारे हो सकते। क्या बाबा की रसोई ठीक नहीं है? क्या व्यंजन ठीक नहीं है? मैंने तो सुना है कि तुम्हारे सबके घर में भैंसे बनी है, गाय बनी है, तो दूध कहां जा रहा है? मैंने तो सुना है कि दूध अगर पत्थर को डालते हैं और वह पत्थर उठा लेंगे बहुत चिकनो दिसे वो। अब खाओ तो चिड़िया चुन गई खेत। अरे जो खेती तो पहले से ही संभाल के रखनी। अब तो गल्लो गल्लो हरिया हरिया है गई। बुटियां चुन गई, अब गुलर रह गया। शरीर को हमेशा हमेशा मेरा एक ही कहना है, मैंने प्रातः काल की आरती में भी कहा कोई गिर जाए मैंने कहा बढ़ा दो, किसी का पैर में माने हेल्थ इज वेल्थ। अगर शरीर आपका अच्छा है आपका सब कुछ अच्छा है। कमजोर दिखना खराब नहीं है, लेकिन कमजोरी बन के बैठना खराब। भाई ये तो शरीर है, दुबला भी होगा लेकिन चटक मत, लेकिन हम बैठ के भाई अब चलते रहिए भाई। जीवन चलने का नाम, जहां थम गए वहां आप फिर बेकार हो जाओगे। भारत श्री कृष्ण को दुर्बलता पसंद नहीं है। नरसिंह मेहता ने कहा है हरनो मासा छे सुरानो नहीं कायन काम जानो, हरि का मार्ग सूरवीरों का कायम, हरि का मार्ग भक्ति का मार्ग ये सूरवीरों का, कायरों का नहीं। देश की बॉर्डर सीमा पे हमारे सूरवीर अपनी जान की परवाह न करते हुए खड़े रहते हैं, अपने सीनों को तान के दुश्मन के सामने अड़े रहते हैं। कायरों का श्रुति भी कहती है, क्या कहती है महाराज? स्व ब्रह्मचर्य का पालन करो, बलवान बनो। मैंने एक चीज कह दी, आज तो चिड़िया चुन नहीं आए, जा पूरी बागड़ में कछु बचोई ना गुलरा गुलरा रहे, माल माल तो खत्म। अब
अब जामे कैसे रौनक आए। ये तो 40 साल की सीमा जैसे ही निकले उस समय से समझ जाते। 40 साल के पहले तो आप कुछ भी मत खाओ, आवाज से ही आप शुद्ध बुद्ध बने रहे। लेकिन 40 पार करने के बाद आपको अपने शरीर की हिफाजत खुद करना। रोटी से काम नहीं चलेगा, व्यवस्था से काम चलेगा। दूध अधिक लो, दही मट्ठा, मेवा मिष्ठान, तुम फालतू बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू इधर उधर के काम में पंचायतों में पैसा खत्म कर देते हो फालतू की में। अरे उतना माल घर में लाओ ना भाई। अपने बच्चों को सिनेमा ले जाते हो, बाजार ले जाते हो चाट खिलाने, तुम 1000-2000 रुपए खराब, 2000 का घी और मेवा लेके आ जाओ और बड़े प्रेम से घर में बैठ के सब खा। भारत भगवान को थोड़ी सो ब्रह्मचर्य का पालन करो तो बलवान बनो। स्त्री का मुख या केस कभी घूर को ऊपर मत दे। वो मैंने पहले भी कह दिया, दोबारा भी रिपीटूंगा। आंख या मन में विचार आते ही गायत्री मंत्र का जाप करो। अगर संसार की वासना आ गई है तो गायत्री मंत्र का जाप। मन रूपी हाथी को सत्कर्म रूपी अंकुश से बस में कर। मन रूपी हाथी को सत्कर्म भजन के माध्यम से अपने काबू में कर। ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि किसी के साथ ऐसा नहीं होता, सबके साथ होता है। लेकिन उस समय मन को समझाओ कि बेटा रुक जा, मरवाता क्या, हम घर के घाट के कहीं के नहीं रहे, अंकुश है। बामन जी ने जगदम्बा पार्वती के पास जाकर, कथा सुंदर है, छोड़ूंगा नहीं। कथा में प्रसंग आ गया। बामन भगवान जी ने मां जगदम्बा पार्वती के पास जाकर कहा, ओम भगवते विद्या देहि में, ओम भगवते विद्या देहि में। पार्वती जी की दी हुई विद्या उन्होंने गुरु के सामने जाके रख दी। अहम विद्या देहि में पार्वती जी ने विद्या दी और बामन भगवान ने अपने सदगुरु के सामने विद्या रख दी। गुरु जी ने कहा कि विद्या बहुत कम है। गुरु जी ने कहा विद्या बहुत कम है। तो बामन जी ने कहा किसी बड़े यजमान का नाम पता पूछा, बताओ कहां जाओ। बृहस्पति जी ने आज्ञा दी कि नर्मदा नदी के किनारे पर बलि राजा यज्ञ का बच्चा कम है। बाबा भगवान ने कहा, आप बताइए गुरुवर, मैं बच्चा लेने के लिए कहां जाऊं। गुरु बृहस्पति जी ने कहा, नर्मदा नदी के किनारे राजा बलि यज्ञ करा रहे, उनसे तुम्हें अवश्य अच्छी सी भिक्षा मिलेगी, बाजा वो लीला कीजिए, तुम्हें अधिक मोटी भिक्षा वहां मिलेगी, बाजा। बामन जी ने उसी दिशा में प्रयाण किया। बामन लंगोटी पहने हैं, पांव में पादुका है,
हाथ में कमंडल, छत्र एवं दंड है। कथा को थोड़ा ध्यान से सुने। और कथा ग्राम की ओर भी है, घबराओ मत। कमर पर मंजू मेकरा, बगल में मृग चमर और शिव जटा, गले में यज्ञोपति और मुख पर ब्रह्म तज का तेज है। मुख पर क्या है? लालिमा है, प्रकाश है, तेज है। बावन भगवान का त्रिपुंड चमक रहा। किसी अपरिचित व्यक्ति के सन्मुख अनायास ही नमन हो जाते हैं तो समझ लो कि उस व्यक्ति में ईश्वर का अंश इस समय साक्षात झलक रहा। अनायास भले नहीं जानते, लेकिन उसका तेज देखकर आप अगर झुक जाते हैं तो समझ लेना कि वो साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। अपरिचित होने पर भी वामन जी को मार्ग में सभी नमस्कार करते। छोटा सा नाटा सा कद है, आयु 7 वर्ष की है। पूरा धर्म का कहते हैं आभूषण अलंकृत है, धर्म के आभूषणों से अलंकृत है, चिन्हित है, व्यवस्था से जुड़े। वे नर्मदा तट पर यज्ञ मंडल में पहुंच गए। बटुका छोटे से नाटे से पहुंच गए यज्ञ मंडल में। ब्रह्म तेज छिपाया नहीं छिपा सकता। ब्रह्म तेज छिपाने से भी छिपता नहीं है। यज्ञ मंडल में उपस्थित ऋषि समूह सोचने लगे कि आज तक ऐसा ब्रह्म तेजस्वी हमने कभी जीवन में देखा ही नहीं। आज तक सारे संत सोच रहे इस तरह का ऋषि जो तेज धारण किए हुए, सर्वस्व जिसके अंदर प्रकाश का जागरण हो रहा है, ऊर्जा है, एनर्जी है, प्रकाश वाले, धर्म को धारण करने वाला, अलंकृत और शोभा पा रहा। आप समझिए बात, ऐसा नहीं देखा। क्या साक्षात सूर्यनारायण भगवान तो नहीं आ गए? जय हो। संत समाज सोचने लगा कहीं ऐसा तो नहीं सूर्यनारायण भगवान आ गए हो। ये कौन है? ब्राह्मण कुमार होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई ब्राह्मण कुमार होगा। शंकर स्वामी से पूछा गया, शंकर